प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें और इस समय अपना ध्यान हम परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। आइए मेरे साथ भजन संहिता निकालिएगा, उसका 119 अध्याय और उसका 93 पद। यहाँ लिखा है, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का दास, प्रभु का सेवक दाऊद अपने जीवन के अनुभव को बताता है पवित्र आत्मा में होकर कि परमेश्वर, मैं तेरे वचन को कभी नहीं भूलूंगा, तेरी प्रतिज्ञा, तेरे वायदे को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि यही वायदा है, यही वो वचन है जिसके द्वारा तूने मुझे जीवित रखा है, तूने मुझे आशीषित किया है। दाऊद के जीवन को देखिए, कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ाएं थी। अभिषेक पाने के बावजूद कई साल वो जंगल में बिताया, कभी गोलियात के सामने, कभी जंगली जानवरों के सामने, कभी जिसका उसने दुष्टात्मा निकाला वही उसको मारने दौड़ा रहा है। कितनी तकलीफ है उसके जीवन में। वो रो रहा है, प्रभु मेरे साथ ये क्यों, परमेश्वर क्यों, मैं जब से प्रभु आपके पीछे चल रहा हूँ कई प्रकार की तकलीफें आ रही। पर दाऊद इस बात पर भी अपने आप को सांत्वना देता है, संतुष्ट होता है कि समस्याएं तो हैं, तकलीफें तो है, पर मैं जीवित हूँ, सकुशल हूँ, भूखा नहीं हूँ, प्रभु मुझे तृप्त करता है। बीमारियां हैं, चंगाई भी प्रभु दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी परमेश्वर के वचन के आधार पर वो कहता है कि प्रभु तूने मुझे जिलाया है। वचन को उसने अपने जीवन में बड़ा महत्व दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सोचिए, आप एटीएम गए हैं, आपके पास एटीएम कार्ड है, आपके पास बैंक का पासबुक है, बैंक में अच्छा खासा पैसा भी है, पर आपको पासवर्ड नहीं पता है। अब क्या करेंगे? क्या आप एटीएम के सामने खड़ा होकर कहेंगे कि मैं इस एटीएम का मालिक हूं, इस कार्ड का मालिक हूं, पैसे निकाल? पासबुक दिखाएंगे, अपना आई कार्ड दिखाएंगे? क्या इन सब से आपका एटीएम पैसे निकाल के देगा? उसे तो पासवर्ड चाहिए, उसे वो 4 नंबर चाहिए जिसके द्वारा वो आपको पहचाने। परमेश्वर के लोगों, यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन है तो स्वर्ग आपको पहचानेगा कि आप प्रभु यीशु के भक्त हैं। यदि आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा है तो इससे पता चलेगा कि आप यीशु के जानने वाले लोग हैं, आप पवित्र प्रजा हैं, आप राजपदधारी याजकों का समाज है। उसके वचन के द्वारा ये पता चलेगा। एटीएम आपको नहीं जानता, वो तो केवल पासवर्ड जानता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, प्रभु ने कहा इसी से पता चलेगा। जब आपस में प्रेम करेंगे, इसी से पता चलेगा हम यीशु के चेले हैं, हम यीशु के अगुवाई में चलते हैं, हम यीशु के पदचिन्हों पर पीछे पीछे आ रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति परमेश्वर के लोगों अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसाएगा। कुलुस्सी कहता, अपने हृदय में मसीह के वचन को अधिकाई से बसने दो। बाइबिल कहती है अपने पिता, अपने परमेश्वर के शब्दों को स्मरण करना। सोचिए, एक छोटा बच्चा अगर बाजार या स्कूल या कहीं गया है और वो अपने एड्रेस को भूल जाए, अपने माँ बाप के नाम को भूल जाए, क्या वो बच्चा अपने घर पहुंच पाएगा? आपका उत्तर नहीं। वो अपना एड्रेस भूल गया, अपने माँ और पिता का नाम भूल गया, वो अपना नाम भूल गया, कहाँ रहता ये भूल गया। यानी वो बच्चा इस संसार में रहकर भी, आसपास अपने घर के बिल्कुल आसपास है, रहकर भी वो अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। कितने बार हम वैसे ही तो कर रहे हैं। हमें प्रभु से प्रार्थना करें, कई महीने हो गए, बाइबिल पढ़ें, महीना बीत गया। परमेश्वर के लोगों, मानो हम सब भूल गए हैं। बस त्योहार में या जब विपत्ति आती है, जब तकलीफ आती है, तब हम प्रभु को पुकारते हैं। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आप प्रभु का एड्रेस भूल रहे हैं, याद रखिए आप खो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु से प्रेम कीजिए, प्रभु से मोहब्बत कीजिए। दाऊद कहता है, चाहे विपरीत दशाएं आए, कई बार मन में आता है, कई बार दाऊद के मन में भी आया। एलिया भी कहता है, परमेश्वर का दास कहता है कि प्रभु मेरा जीवन अब जीने के लायक नहीं। मूसा कहता है, प्रभु मेरा जीवन व्यर्थ है। सभी प्रभु के दासों ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, परंतु वो उठे, वो खड़े हुए परमेश्वर के अनुग्रह से, और फिर विजेता बन के संसार के सामने परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। आज आप शायद हार रहे हैं, हो सकता है आप निराश हो, शादी ब्याह को लेकर, फाइनेंस को लेकर, घर के स्थिति को लेकर, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई या पति की बीमारी को लेकर, पत्नी की स्थिति को देखकर आप शायद हार रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, आपका चट्टान प्रभु है, आपका सहारा परमेश्वर है। अपने पिता के काम को मत भूलिएगा,
अपने प्रभु के सामर्थ को मत भूलिएगा, क्योंकि जिस दिन भूल जाएंगे आप चंगाई के लिए कहीं और भागेंगे, आशीष के लिए कहीं और भागेंगे। और यदि आपको मालूम है कि मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा प्रभु आशीष देने वाला प्रभु है, निसंदेह है आप आशीष को पाएंगे। यदि वो पासवर्ड पता है, आप एटीएम से पैसे लेके जाएंगे, हालेलुया, एटीएम से ब्लेसिंग लेकर जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होना आवश्यक है, प्रभु के वचन का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये वचन हमें आशीष देगा। ये एड्रेस का जानकारी वो बच्चे के लिए, उसके घर आने के लिए बहुत आवश्यक है। क्यों ना हम अपने परमेश्वर के वचन को स्मरण करें, अपने पिता के प्रतिज्ञाओं को स्मरण करके कि उसने प्रतिज्ञा किया है, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना करूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा। उसने कहा है जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आइए उसके वायदों को स्मरण करें और उसका धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। जीवन के कई उतार चढ़ाव में जब हम निराश और हताश हो जाते हैं प्रभु, हम आपकी सामर्थ्य, आपके अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु। होने दीजिए पिता कि आपके वचन को, आपकी महिमा को हम भूलने ना पाएं, आपका वचन हमारे हृदय में बसने पाएं, ताकि हम उस महिमा को देख सकें, उस आशीष को प्राप्त कर सकें। पिता, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक लोगों को ब्लेस करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।